हे गाइस, हम लोग यूपी जीके में जो परीक्षा वाणी से जो टॉपिक कर रहे थे तो उसमें हम लोगों का खनिज वन संपदा तथा वन्य जीव बचा हुआ है। यूपी जीके की टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज तो चली रही थी, लेकिन अगर खनिज के क्वेश्चन मैं उसमें ऐड करती हूँ तो अगर नहीं आपने पढ़ा होगा तो इस बुक से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं इस बुक को बता देती हूँ क्या है इसमें। इस बुक को इस वजह से मैंने लिया क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ खनिज के बारे में, यूपी खनिज के बारे में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ओके, तो देखिए क्या है। अ, आप जो हमारा यूपी है उसमें अगर खनिज के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो जो है वो बुंदेलखंड का जैसे इलाका हो गया, या हिमालय श्रेणी के जो निचले भाग है वहाँ पे हो गया, जैसे सहारनपुर का इलाका हो गया। तो यहाँ पे खनिज पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो खनिज से खुदाई वगैरह करी जाती है वहाँ ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। तो बुंदेलखंड का हो गया, हिमालय के नीचे का इलाका जो हो गया। तो अब देखिए, प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना हेतु, ठीक है, खनिज की संपदा उसकी खोज के लिए, विकास के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। तो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिला जो पढ़ने पेपर में आने लायक है कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की जाती है। तो 1955 में इसकी स्थापना करी जाती है। इसकी भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की। ओके, निदेशालय द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की जाती है? तो 1974 में की जाती है। भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। ठीक है, और उसके विकास के लिए बाद में भाई तो 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कर दी, जिसे वर्ष 2020 में भंग कर दिया गया। प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। तो पहली खनिज नीति कब आई? क्वेश्चन यहाँ से बना 1998 में, 1998 में। ओके, जिससे खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो खनिज विकास को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। इस नीति में प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया, जो इस प्रकार है, जैसे प्रयागराज हो गया, झांसी हो गया, सहारनपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। देखिए, ये जो अधिकतर इलाके हैं वो कहाँ के? बुंदेलखंड क्षेत्र के दिए गए हैं। ओके, एक सहारनपुर आपका हो गया, तो सहारनपुर अलग हो गया। ओके, ये आपका हिमालय का जो निचला उधर से पार हो गया, तो उधर का हो गया सहारनपुर। ओके, इधर से महोबा, ये सब चीज, ये तो इधर के बुंदेलखंड क्षेत्र के और उसके आसपास के इलाकों का है। ठीक है, तो खनिज बहुल क्षेत्र यहीं पे है। तो 12 जिले अधिक आपको पता हो तो ये आप देख लीजिए। मई 2017 से लागू नई खनन नीति में भ्रष्टाचार से निपटने हेतु अनेक उपाय किए गए। ठीक है, जो नई खनिज नीति आई 2017 में, तो उसमें क्या किया गया कि रॉयल्टी के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए 1.85% की जगह 3% कर दिया गया। 1.85% की जगह 3%, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में सोनभद्र, मतलब ये जब का 2021 के समय, हाल ही में सोनभद्र में चाइना क्ले का विशाल एवं सीली मिनाइट का लघु भंडार मिला है। तो ऐसे चाइना क्ले का विशाल एवं सीली मिनाइट का लघु भंडार कहाँ पे? सोनभद्र में। मिर्जापुर का जैसे अहरोरा हो गया या अन्य जगह वहाँ की हो गई, वहाँ पे सैंडस्टोन का व्यावसायिक उपयोग शुरू हो गया है। तो अहरोरा का मिर्ज़ापुर, तो वहाँ का बोला सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन के लिए मिर्ज़ापुर का इलाका या अहरोरा लिख के दे सकता है। ओके, तो आपको पता होना, चाइना क्ले के लिए सोनभद्र, चाइना क्ले सोनभद्र, अहरोरा या मिर्ज़ापुर सैंडस्टोन। ओके, सोनभद्र में सोना व कोयले की खोज प्रगति पे है। झांसी में एस्बेस्टॉस की, तो एस्बेस्टस झांसी, एस्बेस्टस का झांसी में। बांदा में हीरे की खोज और ललितपुर में स्वर्ण व प्लैटिनम वर्ग की धातु की खोज प्रगति पे है। तो स्वर्ण और प्लैटिनम वर्ग की धातु की खोज कहाँ पे? ललितपुर में। हीरे की बांदा में। ओके, कांच बालू, सिलिका सैंड, तो कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में आंध्रा के बाद द्वितीय स्थान है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपी के दृष्टिकोण से। प्रदेश में गंगा और यमुना नदी से कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त किया जाता है। तो गंगा यमुना नदी से प्राप्त किया जाता है। प्रदेश के प्रयाग जिले के, अब ये यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रयाग जिले के शंकरगढ़ एवं यमुना नदी क्षेत्र,
प्रयाग जिले के शंकरगढ़, कौन सा इलाका? प्रयाग जिले का शंकरगढ़। एम यमुना नदी क्षेत्र, चंदौली का चकिया क्षेत्र, चंदौली का चकिया, झांसी का मुंडारी और बाला बहेड़ क्षेत्र। अब मुंडारी या बाला बहेड़ क्षेत्र कहाँ पे? झांसी में, कांच बालू के लिए। बांदा व चित्रकूट जिले के यहाँ पे लोहगढ़ का इलाका हो गया, ओके, बरगढ़ हो गया, एवं धान द्रोल क्षेत्र से कांच बालू प्राप्त की जाती है। तो क्या बोल रहा है? प्रयागराज जिले के शंकरगढ़, चंदौली का चकिया, झांसी का मुंडारी और बाला बहेड़ क्षेत्र, ठीक है, और चित्रकूट जिले के लोहगढ़, बरगढ़ और धान द्रोल क्षेत्र में कांच बालू प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है टाल क्या सेलखड़ी की बात कर रहा है। तो प्रदेश के हमीरपुर और झांसी जिलों में, मतलब झांसी के आसपास क्षेत्रों में सेलखड़ी खनिज का भंडार है। इसे स्टेटाइट एंड सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे स्टेटाइट और सोप स्टोन के नाम से जाना जाता है? सेलखड़ी को। ओके, फायर क्ले नॉन प्लास्टिक की बात कर रहा है। तो प्रदेश में मिर्जापुर जिले के बांसी एवं मकरी एवं खो क्षेत्र में गोंडवाना युग की चट्टानों से फायर क्ले के निक्षेप पाए गए हैं। तो फायर क्ले नॉन प्लास्टिक प्रदेश में मिर्जापुर जिले के कहाँ पे? बांसी, मकरी एवं खो क्षेत्र, बांसी, मकरी और खो क्षेत्र में, ठीक है, फायर क्ले के निक्षेप पाए गए हैं। तो सेलखड़ी के लिए हमीरपुर झांसी का इलाका, फायर क्ले के लिए मिर्जापुर जिले के बांसी, मकरी, खो, क्योंकि अधिक मिर्जापुर याद करना नॉर्मल है, लेकिन आपको ये जो जिसके जिले जो क्षेत्र जैसे बांसी, मकरी, खो, ये क्षेत्र आपको याद करना है। रॉक फास्फेट ललितपुर के दुर्माला, किमोई, मसराना, माल देवता और चमसारी में रॉक फास्फेट के अपार भंडार। तो रॉक फास्फेट के अपार भंडार कहाँ पे? ललितपुर। ओके, और नया क्षेत्र बांदा जिले में भी प्राप्त, मतलब बांदा में और ललितपुर के इलाकों में उधर रॉक फास्फेट पाया गया है। तो ललितपुर के ये वैसे उतना डीप शायद रॉक फास्फेट के लिए ना जाए, सिर्फ ललितपुर ही, लेकिन पढ़ने एक बार देख लीजिएगा, दुर्माला, खिमोई, मसराना, माल देवता, चमसारी, रॉक फास्फेट के अपार भंडार। तांबा का क्या है? प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो ये तो इंपॉर्टेंट ही है, ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ओके, प्रमुख खनिज में चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के गुरमा, कनाच, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्रों में, सोनभद्र के कजराहाट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। कहाँ पे? मिर्जापुर जिले के गुरमा, कनाच, बाबूहारी और रोहतास क्षेत्रों में, सोनभद्र के कजराहाट में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। मिर्जापुर के चुनार व कजराहाट तथा सोनभद्र के चुर्क और डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। चूने पत्थर के संचित राशि की दृष्टि से प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। तो कहाँ? गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, रोहतास मिर्जापुर जिले का, कजराहट सोनभद्र जिले का, यहाँ पे चूना पत्थर काफी मात्रा में पाया जाता है। और बोला मिर्जापुर का जो चुनार हो गया, कजराहट हो गया और सोनभद्र का चुर्क और डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से मिलता है। कोयले की बात करें तो कोयले के लिए तो आपको पता ही, सोनभद्र का सिंगरौली बहुत फेमस है। तो उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार की दृष्टि से देश में 8वां स्थान रखता है। यह कोयला सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसका। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जा रहा है। बाक्साइट के लिए बांदा का जो इलाका होगा, ललितपुर, चंदौली, वहाँ बाक्साइट काफी पाया जाता है। बाक्साइट बांदा, ये एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। ओके, एल्युमिनियम का अयस्क बाक्साइट, जो कि प्रदेश के बांदा, चंदौली, ललितपुर जनपद में पाया जाता है। इस अयस्क से एल्युमिनियम निकालने का काम रेणुकूट, जो कि सोनभद्र में है, हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। डोलोमाइट, प्रदेश में उच्च स्तर का डोलोमाइट खनिज कहाँ पे? सोनभद्र में कजराहट क्षेत्र से प्राप्त होता है। अभी देखिए, अभी आपने पढ़ा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र का चूना पत्थर, ओके, डोलोमाइट सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र। बांदा जिले में भी डोलोमाइट प्राप्त होता है। पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा गंधक के तेजाब के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है।
अब आते हैं हम लोग वन संपदा में। राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति में राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल के 33.33% 60% पर्वतीय व 25% मैदानी भाग के वन आच्छादित होना आवश्यक माना गया है। ओके। जनसंख्या, कृषि, औद्योगिकीकरण, वनों पे पड़ने वाले जैविक दबाव को ध्यान से रखते हुए वनोत्पन्न का व्यापक मैं पानी में संचालित, तो आपको कुछ इसमें बताना नहीं है। समान रूप से प्रदेश में पाए जाने वाले वन कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय हैं, ये आपको पढ़ने लायक टॉपिक है। लेकिन कुछ विशेषताओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ओके। इसमें कार्यक्रम और योजनाएं हैं, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। पहले जो खनिज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम को भंग कर दिया गया। कब किया गया था? 2020 में। 1998 में जो घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को दिया गया। क्या दिया गया था? उद्योग का दर्जा। 1998 में जो घोषित प्रथम खनिज नीति थी उसमें उद्योग का दर्जा किसको? खनिज को दिया गया था। नई खनन नीति 2017 में रॉयल्टी लक्ष्य को 1.85% से बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 3% कर दिया गया था। भारतीय कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग है, लगभग 5% का है। ओके। राज्य के कुल जीवीए में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 1.7% है। प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर आदि 12 जिलों को चिन्हित किया गया है किसके? खनिज बाहुल क्षेत्र के रूप में। ऑप्शंस में दे देगा 4 में से 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो खनिज बाहुल क्षेत्र के होंगे, एक अलग से कोई दे देगा। ओके, पूछेगा कि इसमें कौन सा खनिज बाहुल क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से? जैसे चूना पत्थर, बॉक्साइट हो गया, डासपोर्ट, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट और सिलिका सैंड हो गया, और गेरू वगैरह, फास्फोराइट, फायरोफाइलाइट, गंधक व कोयला। ओके। राज्य में मिलने वाले प्रमुख उप खनिज कौन से? उप खनिज की बात कर रहा है तो सामान्य बालू हो गई, मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़, शोरा, लाइमस्टोन। ओके, उप खनिज हुए ये। राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग आधा हिस्सा किसका है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्पादन मूल्य का लगभग आधा हिस्सा कोयले का है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? अब ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर मिर्जापुर के क्या? गुरुमा, कनाज, बाबूहारी। गुरुमा, कनाज, बाबूहारी कहाँ पे? मिर्जापुर। किसके लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए। कजराहट, सोनभद्र चूना पत्थर के लिए। कोयला, सिंगरौली, सोनभद्र का। ओके। बॉक्साइट पाया जाता है कहाँ? बांदा में। तो बांदा का इसमें नाम भी दे दिया है, किस जगह पे जाता होता है? राजगंवा और चंदौली क्षेत्र। राजगंवा, बांदा का, चंदौली क्षेत्र। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली के इलाकों में पाया जाता है। कांच बालू, सिलिका सैंड पाई जाती है कहाँ पे? जो प्रयागराज का इलाका वहाँ पे, और उधर से बुंदेलखंड का जैसे चित्रकूट, बांदा, चंदौली, झांसी में भी कांच बालू पाई जाती है। पोटास तवड़ कहाँ पाया जाता है? तो उधर ही के इलाकों में पोटास तवड़ भी होता है। प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र और झांसी की तरफ भी होता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि चित्रकूट यहाँ पे जैसे आ गया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इसके आसपास के इलाकों में बगल में जिला तो उसमें नहीं होता। वो एक आइडिया से आप याद कीजिए, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र का है तो किधर इलाकों में, जैसे अभी आया था बाक्साइट, तो बाक्साइट का जैसे 2-3 है तो वो आपको ध्यान रखना है। बाक्साइट में से राजगंवा, बांदा, चंदौली फेमस है, तो वो आपको याद रखना है। ऐसे कांच वालों का प्रयागराज में तो है ही है कांच वालों, तो बांदा, चंदौली, झांसी की तरफ भी तो चंदौली को याद रखिएगा। उसी तरह पोटासा और चंदौली को तो याद ही रखिएगा, और उधर से बुंदेलखंड के इलाकों में भी पाई जाती है, ऐसे याद करिए। एडोलोसाइट पाया जाता है कहाँ पे? तो एडोलोसाइट मिर्जापुर, सोनभद्र के इलाकों में पाया जाता है। क्या? एंडोलूसाइट। पायरोफिलाइट पाया जाता है। पायरोफिलाइट हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा की साइड पाया जाता है। तो मतलब जो ललितपुर के आसपास, झांसी के आसपास का क्षेत्र है वहां पे पायरोफिलाइट पाया जाता है। सेलखड़ी भी झांसी, हमीरपुर मतलब झांसी के आसपास के क्षेत्रों में सेलखड़ी पाया जाता है, ऐसे याद करो। पायरेट्स कहाँ पे? तो पायरेट जो है सोनभद्र की तरफ, तो सोनभद्र के पास मिर्जापुर, तो मिर्जापुर सोनभद्र की तरफ पायरेट्स पाया जाता है। रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? बांदा और ललितपुर की तरफ। तो क्या पाया जाता है आपका?
अब देखिए दो अलग अलग चीज़ हो गई, ललितपुर और बांदा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, रॉकफॉल से पाया जाता है। फायर क्ले कहाँ, तो फायर प्ले का भी आपने पढ़ा था, बांसी मकरी खो, बांसी बकरी खो मिर्ज़ापुर का इलाका हो गया। सोनभद्र में भी फायर क्ले, तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र का फायर क्ले। हीरा पाया जाता है बांदा और मिर्ज़ापुर। सोना सोनभद्र तथा सोन शारदा और रामगंगा की रेत में। तांबा सोनराई क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में। प्लैटिनम पाया जाता है ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र। एस्बेस्टस अभी पढ़ा था आपने झांसी, तो मिर्ज़ापुर व झांसी, ठीक है, इधर से झांसी उधर से मिर्ज़ापुर। जिप्सम झांसी के आसपास, तो झांसी हमीरपुर। सैंडस्टोन पाया जाता है अहरौरा मिर्ज़ापुर। डासफोर पाया जाता है, डासफोर हमीरपुर ललितपुर झांसी, झांसी के आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ पे डासफोर। मैग्नेसाइट बांदा चंदौली। ग्रेफाइट हमीरपुर में, ग्रेफाइट के याद कर लीजिएगा, हमीरपुर और चुनार मिर्ज़ापुर का। ग्रेनाइट पाया जाता है बांदा हमीरपुर ललितपुर महोबा। चाइना क्ले मिर्ज़ापुर सोनभद्र बांदा। चाइना क्ले कहाँ पे, मिर्ज़ापुर सोनभद्र बांदा में। बेराइट्स कहाँ पे, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। फेलास्पॉर कहाँ पे, झांसी में। जो एक है तो वो तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, और जिसमें दो तीन नाम है तो वो देख लीजिए किस इलाके से है, उसके वैसे भी ज़्यादा तो है नहीं। आपको पता है उधर से सहारनपुर हो गया और इधर के इलाके चंदौली वगैरह हो गया, और इधर से बुंदेलखंड के इलाके हो गए, प्रयागराज। ओकर गेरू पाया जाता है, तो गेरू या ओकर बोले बांदा में। एडोलोसाइट का भंडार में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, डायस्फोर में प्रथम स्थान पे, चूरे पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे, कांच वालों के उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। ओके, तो ये हम लोगों ने आज खनिज से रिलेटेड पढ़ा। कल वन संपदा के बारे में, फिर वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। उधर से क्योंकि एक वीडियो में करेंगे लंबा हो जाएगा ये, तो जिसके पास परीक्षा वाली की बुक हो तो वो तो उससे अपना पढ़े, काफ़ी अच्छी बुक है। क्योंकि अगर यूपी ट्रिपल एस सी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो काफ़ी कुछ इससे कवर हो जाता है, और अलग से करंट अफेयर्स हो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, उधर से टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। चलिए, थैंक यू।